जय हिंद दोस्तों, सभी को राम राम, राधे राधे। यूसीआई कराला लैब में आपका स्वागत है। चलते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमने ब्लड रिलेशन का टाइप थर्ड का मैंने आपको 20 तक क्वेश्चन करवा दिया था। आगे चलिए हम 21वां क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो बच्चे रेडी नहीं कर रखे प्लीज वीडियो जाके देख सकते हैं आप, ठीक है, और नोटबुक तैयार कर सकते हैं। चलते हैं आगे, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। सारे बच्चे तैयार हो जाओ, चलते हैं स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 21। जल्दी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जल्दी बताना क्या आएगा 21 का क्वेश्चन आंसर, जल्दी बताओ सारे बच्चे, जल्दी से रेडी हो जाओ। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी आपको लपेटना है। मैक्सिमम 30 सेकंड, मिनिमम 15 सेकंड में क्वेश्चन हो जाना चाहिए। अब सारे वीडियो मैंने आपको इंट्रोडक्शन भी समझा दिया था, कैसे क्वेश्चन करना ये भी बता दिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 जल्दी बताओ आप। क्वेश्चन है पी क्यू का पति है। सिंपल बात है, पी जो है वो क्यू का क्या है, पति है। सिंपल बात है, यदि ये पति है तो ये पत्नी हो जाएगा। कॉमन सेंस की बात है, पति का ही तो पत्नी होगा। यदि पी जो है क्यू का पति है तो क्यू क्या हो जाएगा, मेरी चीतों पत्नी हो जाएगा, ठीक है। पी क्यू का पति। आर, आर जो है एस और क्यू की माँ है। आर जो है वो एस और क्यू की क्या है, माँ है। आर जो है मेरे चीतों क्यू और एस की क्या है, माँ है। आर जो है क्यू और एस की क्या है, माँ है। क्वेश्चन बोला है आर जो है एस और क्यू की माँ है। क्यू की माँ है, एस का जनरल क्लियर नहीं है, इसका मतलब पी की क्या होगी, सास हो गई। कौन, आर। क्वेश्चन बोला आर जो है एस और क्यू की माँ है, तो कॉमन सेंस की बात है, पी की सास कौन हो गई, आर हो गई। आगे चलते हैं, आर पी की क्या है, आर जो है वो पी की क्या है, कॉमन सेंस की बात है। आर जो है पी की क्या है, तो ये क्वेश्चन जवाब देने वाला है। तुम लोग तो खुश हो गए हैं, सासू माँ जी, ठीक है। तो आर जो है वो क्या है, पी की सास है, और पी क्या हो गया पता है, दामाद हो गया, क्योंकि उसकी बेटी का हस्बैंड हो गया। अब यदि ये क्वेश्चन पूछ देता एस का पी से क्या संबंध है, तो यहाँ साला भी हो सकता है, साली भी हो सकती है। साला भी हो सकता है साल, क्योंकि एस का जनरल यहाँ क्लियर नहीं है। एस का यहाँ क्योंकि एस पुरुष भी हो सकता है, ठीक है। एस मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, तो एस का क्लियर नहीं है। आगे चलें, तो पूछा था आर का पी के, तो आर क्या होगा, सास होगा। ऑप्शन दिख रहा है आपको, ऑप्शन डी इज राइट, ऑप्शन डी इज राइट। चलें आगे, हाँ या ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन चलते, कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे वैसे आपको उतार देना। क्वेश्चन को यदि छेड़खानी करोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। प्यारे बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जल्दी। क्वेश्चन 21 हो गया, 22 जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 22 जल्दी लपेटो, जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है, जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या होगा आपके हिसाब से, जल्दी बताओ। क्वेश्चन है पी और क्यू भाई है। देखो, पी और क्यू क्या है, भाई है। ये भी प्लस, ये भी प्लस, क्योंकि पी और क्यू क्या है, भाई है। आर और एस बहन है। आर और एस क्या है, बहन है। आर और एस क्या है, बहन है। आगे बोला है पी का पुत्र एस का भाई है। पी का पुत्र जो है, कॉमन सेंस की बात है, पी का जो पुत्र है वो एस का क्या है, भाई है। जो भी होगा पुत्र। आगे बोला था आर और एस बहने हैं, ये देखो बंद हो गया। आर और एस जो है क्या है, बहने हैं। इसका मतलब पी के 3 बच्चे हैं। आगे बोला है पी का पुत्र जो भी होगा वो एस का क्या है, भाई है। मुझे नहीं पता कौन है इसका पुत्र, तो क्यू आर से कैसे संबंधित है, अरे मेरे चीतों क्यू आर से। क्यू जो हो गया आर का क्या हो गया, चाचा हो गया। क्यू जो हो गया आर का क्या हो गया, चाचा हो गया। अब पी का पुत्र मुझे नहीं पता कौन है, कौन है ये नहीं क्वेश्चन क्लियर किया, पर आर और एस बहने थी। पी का पुत्र एस का भाई था, तो हो तो गया। तो पी का भाई कौन है, क्यू है। तो आर का आपको पता है पिता का भाई कौन होता है, चाचा तो ही तो होता है मेरे चीतो। तो क्यू क्या हो गया, आर का चाचा हो गया। यही पूछा था क्यू का आर से कैसे संबंधित है, चाचा इज अ राइट आंसर। दोबारा बताऊं, आई होप आपको आराम से दोबारा फिर बताऊं, एक बार दोबारा फिर बता देता हूँ। क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन को जैसे बोलेगा वैसे आपको एज इट इज उतार देना है, ऐसे ही उतार देना है। क्वेश्चन है पी और क्यू भाई है। गुरुजी फिर से बता दो, बताता हूँ। पी और क्यू क्या है, भाई है मेरी चीतों, ब्रदर है। ये भी प्लस, ये भी प्लस। आपको पता है, आपको पता है मेल को किससे डिनोट किया जाता है, बार बार बता रहा हूँ, मेल को किससे, प्लस से। फीमेल को किससे, माइनस से। और मैरिड कपल को किससे,
इक्वल टू सी, इससे डिनोट किया जाता है। यही तो है। आगे बोला है आर और एस बहने हैं। आर और एस क्या है? बहने हैं, सिस्टर है। आगे बोला है पी का पुत्र, मुझे नहीं पता पी का पुत्र कौन है, पर प्लस होगा। पी का पुत्र एस का भाई है। पी का पुत्र जो है एस का क्या है? भाई। यदि एस का भाई है पी का पुत्र, आर का भी भाई होगा, क्योंकि आर और एस क्या है? बहने। तो क्वेश्चन पूछा है तो क्यू आर से कैसे संबंध? क्यू जो होगा ना आर का क्या हो जाएगा पता है? चाचा, क्योंकि चाचा भी हो सकता है तो भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि क्यू जो है वो पी का भाई है तो आर का चाचा ही हो जाता है। आंसर डी इज ए इज राइट, सॉरी ए इज राइट। चले, आई होप आपको क्लियर। अगला क्वेश्चन जल्दी बताना, जल्दी। एक्स वाई का पति है क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन जवाब आपको देना, मैं नहीं दूंगा। इस क्वेश्चन का जवाब क्वेश्चन नंबर 23 आपको जवाब देना है, जल्दी बताओ। 23 का क्वेश्चन का जवाब आपको देना है, मैं नहीं दूंगा इस क्वेश्चन का जवाब, आपको देना। नहीं बनेगा फिर मैं बताऊंगा। जल्दी लपेट लो क्वेश्चन को। आज महाशिवरात्रि है, आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। सारे बच्चे रेडी हो जाना है, पढ़ाई करना है। एक्स वाई का पति है, एक्स जो है वाई का क्या है? पति है, तो ये पत्नी हो गया। एक्स जो है वाई का क्या है? पति है। डब्लू एक्स की पुत्री है, डब्लू जो है वो एक्स की क्या है? पुत्री है। मेरी चीज डब्लू जो एक्स की क्या है? पुत्री है। जेड डब्लू का पति है, जेड डब्लू का क्या है? पति है। एन जेड की पुत्री है, एन जेड की क्या है? पुत्री। तो एन वाई से कैसे संबंधित है बताओ? उसकी बेटी का कौन है? बेटी हो गया, उसकी बेटी का बेटी हो गया, ये तो नानी हो गया वाई एन का। एन का तो नातिन हो जाए, कॉमन सेंस की बात है। क्योंकि एक्स और वाई क्या है? वाइफ हस्बैंड है। एक्स और वाई क्या है? वाइफ हस्बैंड। इनके एक बेटी है डब्लू, डब्लू का विवाह किसके साथ हुआ है? जेड के साथ। तो बताओ, तो डब्लू की माँ कौन होगी? वाई, और डब्लू के पिता कौन होगी? एक्स। जेड की सास कौन होगी? वाई, और जेड के ससुर कौन होगी? एक्स। तो इसका कौन हो गया? ये डब्लू की बेटी हो गई है ना, है? तो क्वेश्चन क्या पूछा? किसके साथ? एन का है, एन का क्लियर कर, न कि वाई का। वाई रहता तो नानी हो जाता, सिंपल बात है, सिंपल बात है। वाई तो नानी हो जाए, एन का पूछा तो एन क्या हो जाएगा? नातिन हो जाएगा। डी इज अ राइट आंसर, डी इज अ राइट आंसर। किसी बच्चों को समझ में नहीं आया हो? बेसिक क्वेश्चन यदि बेसिक समझ में आ गया ना, जी, यदि किसी भी मकान का ना यदि बेसिक ही नहीं तैयार है, ठीक है, किसी मकान का बेसिक ही नहीं तैयार है तो आगे जाके क्या बनेगा? वो किसी बच्चे का बेसिक ही नहीं क्लियर तो आगे जाके क्या समझ में आएगा उसको? ठीक है, तो आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। 24, जल्दी बताओ क्या आएगा 24 का? जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी बताओ क्या आएगा इसका राइट आंसर? जल्दी जल्दी, टाइम नहीं लगाना है आपको, क्वेश्चन करना है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। 24 नंबर क्वेश्चन है। ए एक किताब पढ़ता है और पता है कि वह लेखक के नाम से अवगत है। बोला एक ए जो है एक किताब पढ़ता है और पता है कि वो लेखक के नाम से क्या है? अवगत है। लेखक जो है बी, वो सी का चाचा है। लेखक बी जो है वो सी का क्या है? चाचा है। ए से ए एक किताब पढ़ता है और पाता है कि वो लेखक के नाम से अवगत है। लेखक बी जो है सी का चाचा है। लेखक बी जो है वो सी का क्या है? चाचा है। सी ए की पुत्री है। सी जो है सी जो है वो ए की क्या है? पुत्री है। ठीक है, बंद हो गया। सी जो है वो ए की पुत्री है। सी जो है वो ए की क्या है? पुत्री है। और बी सी का चाचा है। बी जो है सी का चाचा है, पुत्री है। बी ए से कैसे संबंधित है? देखो, इसका मतलब ये है ये इसके पिताजी हो गए।
ठीक है। बी सी का चाचा है, ठीक है, इसका मतलब चाचा है तो क्लियर है, इसका मतलब ए क्या हो गया, सी का पिताजी हो गया। चाचा तभी होगा ना जब पिताजी का भाई होगा, इसका मतलब ए जो है सी का कौन है, पिता है, तो बी ए से कैसे संबंधित है, तो बी ए का भाई हो जाए। देखो क्वेश्चन कितना घुमा दिया है, क्वेश्चन देखो क्वेश्चन क्या बोला, फिर से समझा देता हूँ, मामा रहता तब ना होता जी, चाचा बोल दिया। क्वेश्चन है ए एक किताब पढ़ता है, यार पेन नहीं उठाना, ए एक किताब पढ़ता है और पाता है कि लेखक के नाम से अवगत है, लेखक बी जो है सी का चाचा है, बी जो है वो सी का क्या है, चाचा है। इसका मतलब चाचा कब होता है, पिता का भाई तो चाचा होता है, मामा होता है मम्मी का भाई, होता है कि नहीं होता है, कॉमन सेंस की बात है, मम्मी का भाई मामा और पिता का भाई चाचा, ठीक है। तो बी जो है सी का चाचा है, सी जो है वो ए की पुत्री है, देखो यही क्लियर हो गया, सी जो है वो ए की पुत्री है, इसका मतलब ए और बी आपस में भाई हैं, तभी तो बी जो है सी का चाचा हुआ था। तो बी ए से कैसे संबंधित, तो बी जो है ए का क्या हो गया, भाई हो गया। बोलो राधे राधे, ए इज अ राइट आंसर। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में कि आया कि नहीं आया। आज ब्लड रिलेशन लास्ट दिन है, ठीक है, उसके बाद हम आगे क्लॉक कैलेंडर सारे टॉपिक एक एक करके मैं आपको खत्म करूंगा, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको, आगे चले अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 25, जल्दी बताओ क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 25 जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी 25 का जल्दी बताओ, जल्दी क्या आएगा जल्दी, जल्दी बताओ। ए की माँ बी की बहन है, अच्छा, ए की जो माँ है वो बी की क्या है, बहन है, बी क्या हो गया, ए की माँ का आपस में भाई बहन हो जाएगा। ए की माँ बी की बहन है और उसे एक 21 वर्षीय पुत्री सी है, ठीक है। ए की माँ बी की बहन और किसी लगेगा, और लगता है फर्स्ट के लिए, ठीक है। तो बहन है और उसे एक 21 क्या है, पुत्री है, सी है, ठीक ठीक है। और किसे लगता है, बार बार एंड लगता है फर्स्ट के लिए, बार बार पढ़ा रखो, एंड फर्स्ट के लिए, और हु और विच किसके लिए, सेकंड के लिए, ठीक है। हु इज 21 ईयर, अच्छा हु लगा था, हु लगता है सेकंड के लिए, तो बी की बहन है और उससे एक, अच्छा हु लगा तो हु सेकंड के लिए सी है, ठीक है। हु इज 21 ईयर ओल्ड, ठीक है। ए इज मदर इज सिस्टर ऑफ बी एंड सी है डॉटर सी, हु इज 21 ईयर ओल्ड, ठीक है, ठीक है। और उसे एक 21 वर्षीय पुत्री सी है, बी सी से कैसे संबंधित है, बी सी से, ये देखो बी सी से कैसे संबंधित है। अब देखो ये मैं आपको फिर से, ए की माँ बी की बहन, ए की माँ जो भी होगा बी की बहन, और उसे एक और लगा दिया, और उसे और लगा, और एक के लिए लगेगा, और उसे एक पुत्री सी है, ठीक है। तो बी सी से कैसे संबंधित है, बी जो होगा इसकी मम्मी का माँ, ठीक है। तो ये माता मामा या मौसी हो सकता है, क्योंकि सी की माँ कौन हो गई, ए, सी की माँ कौन हो गई, ए, और ए की माँ की बहन या भाई मामा या मौसी होगा, क्योंकि सी का ए की माँ बी की बहन है, क्योंकि मुझे नहीं पता ए का क्या है, मगर ये चीज क्लियर कर दे, बी जो होगा वो सी का कौन होगा पता, मामा या मौसी होगा, मामा या मौसी होगा, बी इज अ राइट आंसर, क्योंकि सी की माँ की कौन है, ए का जनरल क्लियर नहीं है, ए की माँ बी की बहन है, ए का जनरल क्या पिता भी हो सकता है, बोला ए की माँ, ए की जो माँ है वो बी की बहन है, ठीक है, उसे एक वर्षीय एक ना, कोई बात नहीं, पिता का दादी दादी की बहन, यहाँ ये इसका मतलब ए जो होगा ना ये तभी होगा, क्योंकि ए जो होगा वो क्या होगा पता आपको, सी की माँ होगी, ठीक है। तो बी जो होगा, बी इसका मतलब मामा या मौसी हो सकता, क्योंकि बी का जनरल क्लियर यहाँ नहीं है, बी का जनरल क्लियर नहीं है यहाँ,
मामा भी हो सकता है, मौसी भी हो सकता है। तो बी इज अ राइट आंसर। क्योंकि सी का तो क्लियर, सी का माँ कौन है? ए, और ए की माँ का नहीं पता कौन है, मगर उनकी बहन या भाई है, तो मामा या मौसी ही होता है। अगला क्वेश्चन, जल्दी बताओ। 26 नंबर क्वेश्चन, 26 नंबर क्वेश्चन, जल्दी लपेटो। धन्यवाद रोशन सर, आ चुके हैं। जल्दी जल्दी जल्दी, 26 नंबर क्वेश्चन, जल्दी लपेटो आप। क्वेश्चन आपको पढ़ के करना। क्वेश्चन है, ए बी का भाई है। ए जो है वो बी का क्या है? भाई है। ए जो है बी का क्या है? भाई है। तो बी क्या होगा? भाई या बहन होगा। आगे बोला है सी ए की माँ है। सी जो है वो ए की माँ है। सी जो है वो ए की क्या है? माँ है। मेरे चीतों में लाडो, यदि सी ए की माँ है तो बी की भी माँ सी होगी। तो सी ए की माँ। डी सी के पिता है। डी जो है सी के क्या है? पिता है। एफ ए का पुत्र है। एफ ए का पुत्र, तो एफ डी से कैसे संबंधित है? पढ़ना, तो एफ डी से पूछा, एफ का क्लियर करना है। तो इनके पिताजी के माताजी, माताजी के पिताजी, ठीक है। अच्छा, माताजी के पिताजी हैं, इसका तो ये दादी होगी, दादी की पिता, ठीक है। होगा कि नहीं होगा? तो परनाती या परपोता, ठीक है। सी इज अ राइट आंसर। सी इज अ राइट आंसर। एफ का पूछा था, किसके साथ? डी के साथ। तो परनाती या परपोता, ठीक है। तो सी इज अ राइट आंसर। सी इज अ राइट आंसर। सी इज अ राइट आंसर। बताओ, सी इज अ राइट आंसर। चलिए आगे दोबारा बताओ यार, सिंपल सा क्वेश्चन है। बताओ, ए बी का भाई है। ए जो है वो बी का क्या है? भाई है, ठीक है। आगे बोला सी ए की माँ है। सी जो है वो ए की माँ है, तो इसका मतलब एफ की दादी हो गई सी, क्योंकि क्योंकि इसके पिताजी के माँ कौन होता है? दादी ही होता है। आगे बोला डी सी के पिता है। डी जो है सी के पिता है, और एफ ए का पुत्र है। एफ जो है ए का पुत्र है, तो एफ डी से कैसे संबंधित है? तो परनाती या परपोता। इंग्लिश में एक वर्ड, हिंदी में बहुत सारे वर्ड बन जाते हैं मेरे चीटों, ये ध्यान देना। डायग्राम ऐसे ही बनेगा। अगला क्वेश्चन, ये बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, बेसिक जीरो लेवल का क्वेश्चन है। बताओ अगला क्वेश्चन, जल्दी। ये क्वेश्चन सब जीरो लेवल पे स्टार्ट किया हूं, जीरो लेवल का क्वेश्चन है। बताओ, क्वेश्चन है, ए बी का भाई है। ए जो है वो बी का क्या है? भाई है। ए जो है वो बी का क्या है? भाई है। एक चीज बताओ मुझे, ए यदि बी का भाई है तो बी क्या होगा? बहन या भाई हो। जब तक आपका, देखो ए बी का भाई है तो सिंपल सी बात है, कोई मुझे बोले ये मेरा भाई है, तो आगे वाला क्या बहन या भाई हो सकता है। आगे बोला है सी ए की माँ है। सी जो है ए की क्या है? माँ है। यदि सी ए की माँ है तो बी की भी माँ सी होगी, क्योंकि आपस में क्या है? भाई बहन है। आगे देखो, डी सी का पिता है, इसका मतलब नाना हो गया किसका? ए का। ए का नाना डी हो गया, बी का भी नाना डी हो गया। आगे देखो, ई बी का पुत्र है। ई जो है वो बी का पुत्र, ई जो है बी का क्या है? पुत्र है। ई का मेल है, ठीक है। बी डी से, देखो बी डी वाले एक साथ है, बी डी से किस प्रकार संबंधित है? तो बी जो है प्लस माइनस दोनों, क्योंकि बी का जेंडर जो है क्लियर नहीं है, तो बी का डी से पूछा है। तो बी जो होगा डी का, आपको पता है क्या हो सकता है? क्योंकि इसकी बेटी का कौन हो गया? बेटा या बेटी। उसकी बेटी का बेटा या बेटी है, तो नाती या नातिन हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड इज अ राइट आंसर। हाँ, डी का पूछता तो डी तो ना हो जाता, ऑलरेडी क्लियर है। समझ में आया सभी को? आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सारे बच्चे जल्दी बताओ, क्लियर हुआ सभी को? ये क्वेश्चन सब क्लियर, यदि आपको नहीं हो रहा है तो समझो आपके लिए दुर्भाग्य है ये।
यदि ये क्वेश्चन आपको नहीं क्लियर हो रहा है तो ये आपके लिए क्या है, दुर्भाग्य, हमारे लिए भी दुर्भाग्य, आपके लिए भी है। यदि इतना मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, ये सिंपल सा क्वेश्चन आपको नहीं क्लियर हो गया, 28 जल्दी बताओ। कितना अच्छा दिन है बताओ, आज महाशिवरात्रि है और आप लोगों को मैं बार बार बताना चाहता हूँ, ऑफर चल रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हो, अभी ऑफर चल रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, 1 मार्च से न्यू बैच, आपको पता हर एक महीने मेरा बैच बनता है, यूसीआई कराला में हर एक महीने 2 दिन का डेमो फ्री है, आप आके ज्वाइन कर सकते हो। ऑनलाइन लेना चाहते हो ऑनलाइन ले सकते हो, ऑफलाइन लेना चाहते हो ऑफलाइन, ऑफलाइन आके देखो आप कितना मजा आता है, ऑनलाइन से बेहतर ऑफलाइन आता है, एक बार आके देखो आप। ठीक है, और ऑनलाइन तो चलता रहेगा, ऑनलाइन तो आपके लिए अब हमेशा चलता रहेगा। ठीक है, प्रॉमिस नहीं करो, कुछ दिक्कत हो गई थी, मैं मार्च से हमारे सारे टीचर उतरेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, थोड़ा सा ये ऑफलाइन में हमारा चल रहा है, तो आप ऑफलाइन ज्वाइन करो। ठीक है, ऑनलाइन तो चलता ही रहेगा। ठीक है, तो स्पेशल ऑफर चल रहा है, स्पेशल अभी यूसीआई कराला ने बच्चों के लिए स्पेशल ऑफर निकाल रखा है। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, आके इंक्वायरी ले सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जल्दी बताओ जल्दी। ए बी का भाई है, अब मैं लेवल 2 में जो ए बी का भाई है, ए जो है बी का क्या भाई है, सी ए की माँ है, सी जो है वो ए की माँ है, फिर वही क्वेश्चन आ गया क्या, डी सी का पिता, वही क्वेश्चन है, बी जो है वो सी का पिता है, एफ ए का पुत्र है। अब देखो पहले बी के साथ दे जाता, अब ये देखो एफ जो है ए का क्या है, पुत्र है। ए एफ के बच्चों से कैसे संबंधित है बताओ, ए जो है एफ के बच्चों से कैसे संबंधित है, ए जो होगा वो एफ के बच्चों से कैसे संबंधित होगा, तो दादा हो जाएगा। एफ से नहीं पूछा, एफ से बच्चों से पूछा है, एफ का बच्चा कौन है मुझे नहीं पता, कौन है मुझे नहीं पता, एक्स वाई जेड जो भी हो सकता है, मगर ये पूछा है यदि एफ का बच्चा होता है यहाँ तो ए से किस प्रकार संबंधित होता है, तो एफ का बच्चा जो होता है तो एफ का कौन हो जाता है, वो एक्चुअली एफ के बच्चे को दादा हो जाता है, यही तो आंसर होगा बताओ। और यदि यही पूछ लेता, यही क्वेश्चन यदि घुमा के पूछ लेता आपसे, जो बी जो होगा एफ के बच्चों से किस प्रकार संबंधित होगा, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता था, तो क्वेश्चन कई सारे बन जाते हैं। तो ए का पूछा था एफ के बच्चों के साथ, तो क्या होता है, दादा इज अ राइट आंसर, दादा इज अ राइट आंसर। आई होप आपको क्लियर, सभी बच्चों को क्लियर हो रहा है, यस 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 यस, सभी को क्लियर हो रहा है, गुड। आगे चलें, देखो पढ़ना आपको पड़ेगा, इसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, दुनिया में पढ़ाई के अलावा कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है जो आपको कोई गोली दे दे तेज बना दे, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। देख लो IITian बाबा को लोग बोल रहा है ये देखो जिंदगी ऐसे ही चलेगा, कुछ में मैं आपको क्या बता रहा हूँ, पढ़ाई आपको करने पड़ेंगे, इसके लिए दुनिया में कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, 2 सेकंड के लिए आप आगे बढ़ जाओगे, मगर पढ़ाई यदि नहीं रहेगा तो पीछे हो जाओगे। ठीक है, तो शॉर्ट्स देखने से पहले एक बार पढ़ जरूर ले। ठीक है, और मैं एक ही चीज बोलता हूँ, क्लास में भी बोलता हूँ, ऑनलाइन भी बोलता हूँ, यदि आप माँ बाप की जिंदगी में, माता पिता की जिंदगी में कुछ करना चाहते हो माता पिता के लिए, तो एक ही चीज है, आप मेहनत करके नौकरी उनको दे दो, और दुनिया को जो भी खुशी चाहिए उनको आपसे मिल जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे, स्टार्ट करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका 29, जल्दी बताओ क्वेश्चन नंबर 29 क्या आएगा आंसर, क्वेश्चन नंबर 29 जल्दी लपेटो, अभी बहुत क्वेश्चन चल जाए, 29 क्वेश्चन करो जल्दी जल्दी जल्दी। देखो ये क्वेश्चन सब क्या पेन उठा रही है, पेन मैं तो समझाने के लिए मारकर उठा रहा हूं, मैं नहीं उठाता इस क्वेश्चन में पेन। देखो ए बी की पुत्री है, मैं चीता हूँ सिंपल, ए जो है वो बी की पुत्री है, बताओ ए जो है बी की पुत्री है, तो कॉमन सेंस की बात है, बी जो होगा ना माता या पिता होगा। मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है, यदि कोई आपके बारे में बता रही है हमारी पुत्री है, तो 2 ही चीज बन सकता है, सामने वाला माता या पिता होगा। आगे बोला है बी सी की माँ है, बी जो है वो सी की माँ है, इसका मतलब ए और सी आपस में क्या हो गया, बी जो है सी की क्या है माँ है, इसका मतलब ए और सी आपस में भाई बहन हो गया। ए का तो
जेंडर क्लियर है, मगर सी का नहीं क्लियर है। ठीक है, आगे चलते हैं। डी सी का भाई है, डी जो है वो सी का क्या है, भाई है। डी जो है सी का क्या है, भाई है। इसका मतलब बी के 3 बच्चे हो गए, एक हो गया ए, एक हो गया सी, एक हो गया डी, मगर सी का जेंडर क्लियर नहीं है, सी का जेंडर क्लियर नहीं है। आगे चलें, डी सी का क्या है, भाई है। सी ए से कैसे समझ, अरे मेरे चित्रों ये क्वेश्चन है, बताओ। सी का पूछा है, सी ए से कैसे संबंधित है। सी जो होगा भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकता है, क्योंकि सी का जो है जेंडर क्लियर यहाँ नहीं है। मेरी बात समझ में आए, क्योंकि सी जो होगा भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकता है, सी का जेंडर क्लियर यहाँ नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर होगा भाई या बहन। बहुत बच्चे मार रहे हैं, ये गलत हो जाता है। ये आपको जब तक जेंडर क्लियर नहीं होगा तब तो आप कैसे, सी का यहाँ क्लियर ही नहीं है, भाई भी हो सकता है, बहन भी, तो इसका राइट आंसर सी होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को, जल्दी 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 बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी। क्वेश्चन नंबर 30, लपेट लो मेरे चीतों, जल्दी देखो, जल्दी 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 बताओ। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या होगा, जल्दी लपेटो, जल्दी, देखो टाइम नहीं है। तुम लोग ना खाली ना, क्या बताऊं मैं, जीएफ और पीएफ खाली समझते हो तुम लोग, खाली जीएफ का मतलब क्या होता है पता है, गर्लफ्रेंड नहीं होता, नालायक, ग्रैंडफादर होता है। रीजनिंग में ना जीएफ का मतलब ग्रैंडफादर होता है। ठीक है, तो यही मैं क्या बताऊं, निगेटिव तो भरे हुए हो हैं। जीएफ का मतलब क्या होता है, ग्रैंडफादर होता है। नहीं नहीं नहीं, गर्लफ्रेंड नहीं होता है, ग्रैंडफादर होता है। क्वेश्चन है, ए डी का भाई है, ए जो है वो डी का क्या है, भाई है। देखो, बहुत बहुत धन्यवाद सर को, सर ने जवाब दे, मैं आप क्या बताऊं, यदि ये क्वेश्चन तुम लोग से नहीं बन रहा है ना, सर देखते ही बिना, जब मैं क्या बताऊं, ए जो है डी का क्या भाई है, तो सिंपल बात है, ए यदि डी का भाई है तो डी बहन भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है, क्योंकि डी का जेंडर यहाँ क्लियर नहीं है। आगे चलते हैं, डी बी का पिता है, डी जो है वो बी का पिता है। अब क्लियर हो गया, जेंडर क्लियर हो गया, डी जो हो गया बी का पिता हो गया, इसका मतलब ए का भाई हो गया डी, और ये भी क्लियर हो गया, बी का चाचा हो गया ए, या तो हो गया। आगे चलते हैं, डी बी का, बी और सी बहने हैं, बी और सी बहने हैं, सी ए से कैसे संबंधित है, सी का पूछा है न कि ए का, तो सी भतीजी हो गई। मैं बार बार बता रहा हूं, गलती यही होता है बच्चे से, जिसका फर्स्ट पूछे ना ये क्लियर करना, ना कि ए का क्लियर करना है, यही गलती कर देता है। सी का ए से, ए का नहीं करना है जनरल क्लियर, यहाँ सी का, ये बात से ए चाचा हो गया सी का, मगर सी का पूछा था तो सी क्या हो गया, भतीजी हो गई। इसका बी इज अ राइट आंसर। चलिए आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 31, जल्दी जल्दी, महाशिवरात्रि है, आप लोगों को पता है, आज बहुत अच्छा दिन है। तो मैं एक ही चीज बोलूंगा, जो मेहनत करना है आपको, ठीक है। और बार बार एक ही चीज बता रहा हूं मैं, दिल्ली पुलिस, जिस भी बच्चों को टारगेट हो, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस, एनटीपीसी, रेलवे, सीजीएल, सीपीयू, मैं सब में क्या बताऊं, ठीक है। तो एक बार जरूर आए। क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर 31, ए बी का भाई है, ए जो है वो बी का क्या है, भाई है। ए जो है बी का क्या है, भाई है। सी ए की माँ है, देखो कितना बारी इस टाइप का, सी जो है ए की माँ है, ठीक है। सी यदि ए की माँ है तो मेरे चीतों बी के भी माँ हो गए मेरे लाडो, क्योंकि यदि ए और बी आपस में क्या भाई बहन है, बी का जेंडर यहाँ क्लियर नहीं है। आगे बोला है डी सी का पिता है, डी जो है सी का पिता है, थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, चलो। ए बी का भाई है, ए जो है वो बी का भाई है, ए जो है बी का भाई है, सी जो है वो ए की माँ है, सी जो है ए की माँ है, डी सी का पिता है,
डी जो है सी का क्या है, पिता है। ई बी का पुत्र है। थैंक यू सर। ई जो है बी का क्या है, पुत्र है। इसका मतलब बी का जेंडर क्लियर नहीं है यहाँ, क्योंकि बी जो होगा ई का माता भी हो सकता है, पिता भी हो सकता है। आगे देखो, आगे पूछा है पुत्र है, तो डी ई से कैसे संबंधित है। अब देखो डी का पूछा ई के साथ, अब देखो डी का पूछा ई के साथ, तो मम्मी का पिताजी नाना होता है, मम्मी के पिताजी कौन होता है, नाना होता है। ठीक है, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन पूछा है डी का ई के साथ, डी का ई के साथ, तो ये कौन होंगे, इनके माता पिता। तो बी का जनरल क्लियर है ही नहीं, तो बी का यहाँ जनरल क्लियर नहीं, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, सी ए की माँ है, सी ए की माँ है, डी सी का पिता है, डी जो है तो सी का क्या है, पिता है। आगे देखो यहाँ तो बी का जनरल क्लियर नहीं है, बी का जेंडर क्लियर यहाँ नहीं है, तो सिंपल से एक चीज आपको पता है, यदि ये माता होगा तो इसकी माँ नानी हो जाएगी, और नानी के पिताजी हो जाएंगे, होंगे कि नहीं होंगे। यदि ये इनके पिताजी होंगे तो पिताजी की माँ दादी होती है, दादी का पिताजी कौन होता है, दादी का, सॉरी दादी का पिताजी हो जाएंगे। अब यहाँ पूछा है आपका डी के ई के साथ, अब देखो यहाँ क्वेश्चन बोल दिया है डी का ई के साथ, क्योंकि बी का जेंडर यहाँ क्लियर नहीं है, मेरी बात समझ रहे हो। अब हमको ऑप्शन से खेलना पड़ेगा। अब देखो यहाँ तो बी का जेंडर यहाँ क्लियर नहीं है, ए बी का भाई है। अच्छा ये तो क्लियर हो गया, यहाँ कोई बात नहीं, ये तो क्लियर हो गया। यदि ए बी का भाई तो इसकी माँ हो गई, क्लियर है, माँ हो गई। तो डी का पूछे तो माँ की पिताजी, परदादा, नहीं सर डी का पूछा नो कि ई का पूछा है, तो परदादा हो जाना चाहिए। सी इज अ राइट आंसर, परदादा हो जाना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर जो होना चाहिए ग्रेट ग्रैंडफादर हो जाना, क्योंकि यहाँ जो हो गया ना पिताजी का कौन हो गया, पिताजी या माताजी का, पिताजी का या माताजी का, क्योंकि भाई है ये, तो इसकी बहनी, तो इसकी माताजी हो गया, माताजी का पिताजी। ठीक है, इसका सी इज अ राइट आंसर, सी इज अ राइट आंसर। आगे चले, सी इज अ राइट आंसर। जल्दी बताओ क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर, 32 का आंसर बताओ। 32 का आंसर क्या होगा, ए और एक्स और वाई, ए के बच्चे हैं, एक्स और वाई जो हैं वो ए के क्या है, बच्चे हैं। एक्स और वाई जो है वो ए के क्या है, बच्चे हैं। ए जो है वो एक्स का पिता है, मिल गया है, ए जो है वो एक्स का पिता है, तो वाई का भी पिता हो जाएगा। क्वेश्चन एक्स और वाई जो है वो ए के बच्चे हैं, और आगे बोल दिया ए जो है वो एक्स का पिता है, तो सिंपल बात है एक्स का पिता ए है तो वाई का भी पिता होगा, परंतु वाई उसका पुत्र नहीं है, इसका मतलब पुत्री है, पुत्र नहीं है तो क्या है, पुत्री। तो वाई ए से कैसे संबंधित है, अरे मेरे चित्तों वाई ए से पुत्री हो जाएगा। फोर्थ इज राइट आंसर। बताओ ये क्वेश्चन है, ये मजाक नहीं कर रहा है, बताओ 32 मजाक नहीं कर रहा है, बताओ पुत्री है, पुत्र नहीं है तो पुत्री है। आगे चले अगले क्वेश्चन की ओर। जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ, सिंपल क्वेश्चन है 33, जल्दी लपेटो, क्या है आंसर, जल्दी बताओ। क्वेश्चन है ये, मुझे तो समझ में नहीं आप लोग की इतना टाइम क्यों लग रहा है। ए और ए बी का भाई है, ए जो है वो बी का क्या है, भाई है। सी ए की माँ है, सी ए की क्या है, माँ है।
सी जो है ए की क्या है, माँ है। डी सी का पिता है, डी जो है वो सी का पिता है, डी सी का पिता है, डी सी का पिता है। बताओ, सिंपल बात है। सी ए की माँ है, डी सी का पिता है, ई बी का पुत्र है, ई जो है वो बी का क्या है, पुत्र है। ठीक है, तो ई ए से कैसे संबंध, अरे भाई साहब ई ए का भतीजा हो गया, भतीजा हो गया। चले आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, इसको सर जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। जल्दी बताओ, जल्दी ऑप्शन डी जो है वो एम है, तो आपको नहीं दिख रहा होगा, जल्दी बताओ। कोई नहीं, पहले आप निकालने दो, मैं बता दूंगा जिसका आ जाएगा आंसर। ये जो है ना, लास्ट ऑप्शन डी जो है वो एम है। जल्दी बताओ। जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 34, दिए गए कथन के अनुसार पर ज्ञात करके पी का चाचा कौन है। देखो, के जी का भाई है, के जो है वो जे का क्या है, भाई है। के जो है वो जे का क्या है, भाई है। के जो है जे का भाई है। एम के की बहन है, एम के की बहन है, एम जो है वो के की क्या है, बहन है। आगे बोला है के जे का भाई है, एम के की क्या है, बहन है। पी एन का भाई है, पी जो है वो एन का भाई है, पी जो है वो एन का क्या है, भाई है। पी जो है वो एन का क्या है, भाई है। एन जो है वो जे की पुत्री है, एन जो है वो जे की क्या है, पुत्री है। ठीक है, एन जो है वो जे की पुत्री, पी एन का भाई है, पी एन के भाई है, एन जे की पुत्री है। इसका मतलब जे जो होगा माता या पिता ही होगा। ठीक है, तो क्या पूछा है, आधार पे ज्ञात के पी का चाचा कौन है, तो पी का चाचा के हो जाएगा, पी का चाचा के हो जाएगा, पी का चाचा के हो सकता है। क्योंकि यदि ये माता पिता, यदि ऑप्शंस उठाऊं, क्योंकि माता भी हो सकता है पिता भी हो सकता है, तो ये एक मामा भी हो सकता है, मगर यहाँ पूछा पी का चाचा कौन है, तो पी का चाचा के होगा। यदि ये पिता हो जाए जे का, तो पी का चाचा कौन है, के हो जाएगा। क्योंकि जे का जेंडर यहाँ क्लियर नहीं है, ये भी सुन लो आप। जे माता भी हो सकता है पिता भी हो सकता है, मुझे मजबूरी में मारना पड़ रहा है। यहाँ पूछा है पी का चाचा कौन है, तो पी का चाचा कौन है, के है। पी का चाचा कौन है, के है। आगे चलें, अगला क्वेश्चन। 55 जल्दी बताओ। 55 जल्दी बताओ।
ए और बी बहनें हैं, ए और बी जो है वो बहनें हैं, दोनों क्या है, बहनें हैं, फीमेल है, ठीक है, बहनें हैं, ये आपको ध्यान देना है। आगे बोला है ए डी की माँ है, ए जो है वो डी की माँ है, ए जो है डी की माँ है, बी की एक पुत्री सी है, डी जो है, ए जो है डी की माँ है, बी की एक पुत्री सी है, बी की एक पुत्री कौन है, सी है, जिसकी शादी एफ से हुई है, जिसकी शादी किससे हुई, एफ से, जिसका पति हो गया, जी ए का पति है, अच्छा जी जो है वो ए का पति है, तो सी डी से कैसे संबंध है, सी जो है वो डी से, सी डी से, मम्मी की बहन, मौसी मौसी की लड़की, कजन सिस्टर हो सकता है, ठीक है, क्योंकि सी का डी से पूछा है, तो मौसी का लड़की है वो, ठीक है, मौसी की लड़की है वो, तो कजन सिस्टर हो जाएगा, ठीक है, तो बहन हो सकती है, ठीक है, तो इसका आंसर होगा कजन, ए इज अ राइट आंसर, ए इज अ राइट आंसर, क्योंकि डी की माँ कौन है, ए है, यहाँ डी का जेंडर यहाँ क्लियर नहीं है, डी की माँ ए, माँ की बहन मौसी, मौसी की लड़की कौन हो जाएगी, कजन सिस्टर ही तो होगी, ठीक है, यहाँ कजन दे रखा तो कजन इज अ राइट आंसर। चले आगे, सी डी से, क्योंकि क्योंकि ए की माँ डी है, ए की जो ए जो है सॉरी ए जो है वो डी की माँ है, तो माँ की बहन कौन होती है, मौसी, मौसी की लड़की कौन होती है, कजन सिस्टर ही तो होती है। अगला क्वेश्चन, ए इज अ राइट आंसर। जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी, तो कितना आसान क्वेश्चन, जल्दी बताओ, जल्दी लपेटो इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को जल्दी लपेटो, जल्दी लपेटो। क्वेश्चन है आर और एस दोनों भाई हैं, आर और एस दोनों क्या है, भाई हैं, आर और एस दोनों भाई हैं, एक्स वाई की बहन है, एक्स जो है वाई की बहन है, एक्स जो है वाई की बहन है, एक्स जो है वाई की क्या है, बहन है, आर और एस क्या है, भाई, दोनों भाई हैं, ठीक है, ये दोनों क्या हो गए, भाई हो गए, एक्स वाई की क्या है, बहन है, एक्स वाई की बहन है, और एक्स आर की माँ है, और किसके लगता है फर्स्ट के लिए, और जो है एक्स आर की माँ है, एक्स जो है वो आर की माँ है, और एक्स जो है आर की माँ है, एक्स वाई की बहन है, ठीक है, और एक्स जो है वो आर की माँ है, ठीक है, एक्स जो है वो आर की क्या है, माँ है, तो वाई वाई एस का क्या है, वाई जो है एस का क्या है, मामा भी हो सकती है और मौसी भी हो सकती है, क्योंकि वाई का चैनल यहाँ क्लियर नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन है वाई एस का क्या है, वाई एस का क्या है, तो सिंपल बात है, मम्मी का भाई भी हो सकता है, बहन भी, क्योंकि वाई का जेंडर यहाँ क्लियर नहीं है, तो यहाँ पूछा वाई एस का क्या है, वाई एस का क्या हो सकता, मामा या मौसी, ये कैसे हम कंफर्म कर लेंगे, मौसी भी हो सकता है, क्योंकि ऑप्शन जी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मम्मी का भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकता है, क्योंकि वाई का जेंडर यहाँ क्लियर नहीं है मेरे चीतों, तो यहाँ मुझे क्या बताऊं मैं, मामा, अच्छा ऑप्शन नहीं है, मेरे पास मजबूरी है, यदि मेरे पास मजबूरी है मुझे मामा मार के, नहीं तो मैं मौसी मामा दोनों हो सकता था, ठीक है, क्योंकि वाई का जेंडर यहाँ क्लियर नहीं है, वाई का जेंडर यहाँ क्लियर नहीं है, सिर्फ बोला आर और एस दोनों भाई है, एक्स जो है वाई की बहन है, तो ये वाई तो क्या है, मेल है या फीमेल, ये भी तो नहीं पता मुझे, तो मम्मी का भाई भी हो सकता है, मम्मी की बहन भी हो सकती है। अगला क्वेश्चन, जल्दी क्वेश्चन को देखो और क्वेश्चन को आराम से देखो, यही चीज आपको गलती नहीं करनी है, यही चीज आपको गलती नहीं करनी है, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी, देखो क्वेश्चन आपको कितना आसान क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन समझा रहा हूं, ए बी का भाई है,
ए जो है वो बी का क्या भाई है। सी एक को माँ है, एक ही होना है, सी एक की क्या है माँ है। डी सी का पिता है, बी डी का नातिन है। नातिन कब हुआ होगा, बेटी का बेटी। बी जो है वो डी का नातिन, अच्छा बी जो है डी का क्या है नातिन है, क्योंकि इसकी बेटी का क्या होगा बेटी होगा, ठीक है सही है। नातिन है तो बी ए का पुत्र, ये क्या बोल दिया, बी ए के पुत्र एफ से कैसे, बी जो है ए का पुत्र, ये कहां से हो गया। क्वेश्चन पूछा है बी जो है ए के पुत्र एफ से कैसे, अच्छा ये पूछे बी जो है वो ए के पुत्र एफ, लैंग्वेज पर ग्रेट। बी जो है ए के पुत्र, बी जो है वो ए के पुत्र कौन है एफ से कैसे संबंधित है, तो किसका पूछा बी क्या है, ठीक है तो बुआ हो जाए, या बुआ कैसे, मम्मी है ना, मम्मी का कौन हो, हाँ ए के पुत्र एफ से, तो ए का पुत्र एफ हो गया, ठीक है ये कौन हो इसकी माँ हो गई, एफ से कैसे बी का पूछा है, बी जो है ए के पुत्र एफ से कैसे संबंधित है, तो ये कौन होगी इसकी मम्मी होगी, मम्मी की बहन मौसी हो गई, क्या गलती है, या मौसी होना चाहिए, क्योंकि एफ की माँ कौन हुई ए, और ए की बहन कौन हो गई बी हो गई। ए जो है वो बी का भाई, अच्छा ए, अच्छा जनरल तब तो ये हो गया आपका बुआ हो गया, तब क्लियर हो गया मुझे, ए बी का भाई है तब तो क्लियर हो गया, तब तो क्लियर हो गया सही, तब तो क्लियर बुआ हो गया। यहाँ यदि नहीं रहता तब इसकी कौन हो जाती पता आपको, मौसी हो जाती, ठीक है दोबारा बताता हूँ सर, एक बार दोबारा बताता हूँ, कोई नहीं दोबारा बताता हूँ। क्वेश्चन ए बी का भाई है, यही ए जो है वो बी का क्या भाई है, अगर सी ए की माँ है, सी जो है ए की माँ है, डी सी का पिता है, डी जो है सी का पिता है, बी डी की नातिन है, बी जो है वो डी की क्या है नातिन है, बी का भी क्लियर हो गया। आगे बोला है बी जो है वो ए के पुत्र एफ से, बी जो है वो ए के पुत्र एफ से कैसे संबंधित है, तो पिता की बहन कौन होती है बुआ होती है, इसका आंसर फर्स्ट इज अ राइट, ग्रेट फर्स्ट इज अ राइट। 38 जल्दी बताओ, जल्दी बताओ 38 का क्या होगा, 38 का जल्दी बताओ आप, 38 का जल्दी लपेटो। क्वेश्चन है ए बी का पुत्र है, ए जो है वो बी का पुत्र, ए जो है वो बी का पुत्र है, जबकि बी और सी एक दूसरे की बहन है, बी और सी एक दूसरे क्या है बहन है। ई सी की माँ है, ई जो है वो सी की माँ है, ई जो है सी की माँ है, तो बी की भी माँ होगी, ई की नानी हो गई, ई सी की माँ है। यदि डी ई का पुत्र है, यदि डी जो है ई का पुत्र है, यदि डी जो है ई का पुत्र है, डी जो है ई का क्या पुत्र है, तो निम्न में कौन सा कथन सत्य है, डी ए का मामा है, डी जो है ए का मामा सही है, डी जो है ए का मामा है, ई बी का भाई है गलत है, ई बी का भाई गलत है, पलाई सही है, डी ए का कजन है गलत है, ठीक है मामा कजन कैसे, और बी और डी भाई है, बी और डी भाई गलत है, ए इज ए राइट आंसर। बी और डी भाई कैसे हो गया सर, बी बहन हो गई डी क्या हो गया, बी और डी भाई है कैसे, बी फीमेल है और डी मेल है, भाई कैसे हो, बी और भाई बहन होगा, भाई कैसे, बी और डी भाई है गलत है, फर्स्ट इज अ राइट आंसर, डी ए का मामा है, फर्स्ट इज अ राइट आंसर, डी ए का क्या है मामा है। अगला क्वेश्चन जल्दी, लैंग्वेज पकड़ना, क्वेश्चन बोल क्या रहा है, पी टी का पिता है, पी जो है वो टी का क्या है पिता है, पी जो है वो टी का क्या है पिता है,
टी एम की पुत्री है, टी जो है वो एम की पुत्री है, इसका मतलब पिता मिल चुका था, माता जी मिल गए। टी जो है एम की क्या है, पुत्री है। एम के की पुत्री है, एम जो है वो के की पुत्री है। पी के का क्या है, पी के का, पी जो है वो के का, क्योंकि पी का पूछा है ना, पी का तो क्लियर है, पी का पूछा है, तो इसकी बेटी का कौन हो गया, हस्बैंड, दामाद हो गए, दामाद हो गया। पी जो है वो के का क्या होगा, दामाद होगा। के का क्लियर नहीं, के सास भी हो सकता है, ससुर भी हो सकता है, क्योंकि के की बेटी कौन है, एम, और एम के साथ शादी किसका होगा, पी का। तो पी का तो क्लियर है, के का नहीं। के जो होगा सास भी होगा, ससुर भी होगा, और पी इसका दामाद हो गया, किसका, के का। तो डी इज अ राइट आंसर। आज के लास्ट क्वेश्चन 40 नंबर, जल्दी जल्दी बताओ। क्वेश्चन 40 लास्ट क्वेश्चन, सबको बनना चाहिए ये क्वेश्चन नंबर 40, सबको बनना चाहिए, जल्दी, नहीं तो पिटाई कर दूंगा। आज महाशिवरात्रि है, मैं छोड़ रहा हूं, ठीक है। ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को, माता रानी क्या करे, महादेव आप लोगों को रक्षा करे और जल्दी से जॉब दे दे। ए और बी भाई है, ए जो है, ए और बी क्या है, ए और बी भाई है, प्लस प्लस भाई है। ई एफ की पुत्री है, ई जो है वो एफ की पुत्री है, ई जो है वो एफ की पुत्री है, कर दो। ई जो है वो एफ की क्या है, पुत्री है। चेक कर लेता हूं, क्या जा रहा है चेक करने में। ई जो है वो एफ की क्या है, पुत्री है, ठीक है। ई जो है एफ की क्या है, ई जो है एफ की क्या पुत्री है, एफ बी की पत्नी है। बन तो गया यार, यही क्वेश्चन बन गया। ई एफ की पुत्री है और एफ बी की पत्नी है। ई ए से कैसे समझ, ई ए से, ई भतीजी हो गया, ग्रेट, क्या हो गया, भतीजी। सी इज अ राइट आंसर, ठीक है, सी इज अ राइट। एक क्वेश्चन और कर लो, अगला क्वेश्चन 41, जल्दी बताओ, जल्दी। एम और एफ शादीशुदा जोड़े हैं, एम और एफ जो है क्या है, मैरिड कपल है, इक्वल टू लगाना है। शादी से ए और बी बहनें हैं, ए और बी क्या है, बहनें हैं। ए एफ की बहन है, ए जो है वो एफ की बहन है, अच्छा, ए जो हो गया वो एफ की बहन हो गया, ठीक है। ये दोनों शादीशुदा हैं, ए और बी भी हो गया, ग्रेट, बी भी बहन, ए और बी बहन, ए एफ की बहन है। बी एम से कैसे संबंधित है, बी जो है एम से। अब देखो बी जो है एम से, क्योंकि एफ शादीशुदा जोड़े में ये क्लियर नहीं है जो पति कौन है पत्नी कौन है, ये मैं बता दूं, इसमें नहीं पता है एम और एफ में से पति कौन है पत्नी कौन है। मैं यदि एफ मान लो, एक सेकंड के लिए आप पति मान लेते हो तो पति की बहन हो गई वो, ग्रेट। आप इसमें नहीं बता सकते हो, तो इसका आंसर जो होगा साली और ननद में से कोई हो सकता है, साली और ननद में से कोई हो सकता है, बी इज अ राइट आंसर। आप, क्योंकि एफ और एम जो है ना ये मैरिड कपल, इसमें आप नहीं बता सकते मेल कौन सा है फीमेल कौन सा है, इस दोनों का ना जेंडर क्लियर नहीं है मेरे चीतों, और बी का क्लियर है, बी क्या है, फीमेल है, ठीक है। तो इसका आंसर साली या ननद ये हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। मैं एक चीज बार बार बता चाहता हूँ, बैच 1 मार्च से दिल्ली पुलिस का स्पेशल बैच, ठीक है, बनने जा रहा है, 2 दिन का डेमो क्लास होगा, आप जरूर आए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, मुझे दीजिए इजाजत, ठीक है। लाइक शेयर और कमेंट नहीं रुकना चाहिए, ये आपका चैनल है, मैं बार बार बताऊं ये आपका चैनल है, ये कभी मत सोचना जो सर का, नहीं, ये आपका चैनल, आप जितना शेयर कर सकते हो, जितना इसको फैला सकते हो, आपको फायदा होगा। क्योंकि मैं एक चीज और बता दूं, बच्चे जब आते हैं तो टीचर मोटिवेट होता है, आप नहीं आते हो, वीडियो पे नहीं जाता, लाइक शेयर कमेंट नहीं होता ना, तो टीचर को लगता है मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आप जितना लाइक शेयर कमेंट करो उतना हम डिलीवर करने में क्या होगा, मुझे हेल्प मिलेगा, मुझे और बच्चे के लिए मेहनत किया जाए,
ठीक है, तो मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं जितना हो सकता है उतना फैला दो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। सभी को जय हिंद, जय भारत।